नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है स्थित प्रज्ञ के आचरण का। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, चलता है, उठता है, क्या भाषा बोलता है, क्या उसका आचरण है। भगवान ने उसे स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में ज्ञान उपदेश दिया है और ये आखिरी 2 श्लोक बचे हैं दूसरे अध्याय के भी तथा स्थित प्रज्ञ के ऊपर ज्ञान उपदेश के भी। हम आज के श्लोक 2.71 की 71वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक की एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। नमो ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जिस प्रकार समुद्र सदैव अचल के रहता है और समुद्र में प्रवेश करने वाली समस्त नदियां, आप अर्थात नदी सदैव कितनी भी 5 नदियां, 10 नदियां, 50 नदियां भी समुद्र में निरंतर अपना जल प्रवाह छोड़ती भी रहेंगी, तब भी समुद्र सदैव स्थिर रहता है, अचल रहता है। उसी प्रकार वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है जिसमें उसके ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो उसके अंदर जो भी विषय के प्रति राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं, उन सब से जो सदैव अपने आप को हटाए रखता है, नियंत्रित रखता है तथा कर्मयोग या भक्ति योग इन दोनों में से किसी एक मार्ग में अपने आप को नियोजित रखता है, वही शांति को प्राप्त करता है। तो हम सब ने जीवन में अपने अनेकों कामनाएं हमारी स्वतः की पूर्ण की है। क्या आज हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हमें पूर्ण शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो गई है? क्योंकि कामनाएं तो हमने अपने जीवन में अनेकों पूर्ण की है, स्वयं की, अपने परिवार की, अपने पुत्र पुत्री तथा पत्नी और माता पिता की अनेकों कामनाएं पूर्ण की है। तो आज हमें फिर शांति की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हम कितनी भी कामनाएं पूरी कर लें, और हमने बहुत सी कामनाएं पहले पूरी की हैं और आगे भी हम कितनी भी कामनाएं पूरी कर लें, परंतु हमें वह शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शांति विषयों से नहीं मिलती है। विषयों को पूर्ण करने में, संतुष्ट करने से शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है विषयों को पूर्ण तरह त्यागने से, उनके विषयों से जो हमारा राग और द्वेष है उसको त्यागने से शांति प्राप्त होती है। ये इतना सा ही अंतर है। विषय एक है, विषयों के प्रयोग को हम कामना के लिए संतुष्ट करते रहते हैं, एक ये मार्ग है। और दूसरा मार्ग है विषयों में जो हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का जो राग द्वेष है उसे त्याग देना, उसे नियंत्रित रखना। जो मनुष्य इसको कर पाता है, इस कार्य को, कि अपने मन और इंद्रियों को विषयों से अनासक्त कर पाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हमारा जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हम आज तक शांति को प्राप्त नहीं किए, और हमारे से जो कम संपत्तिवान है, धनाढ्य है, जो साधु है, वैरागी है, सन्यासी हैं, जिनकी कोई संस्था भी नहीं है, वो अकेले विचरण करते हैं, वो हमारे से ज्यादा शांति को प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई कामना नहीं है, विषयों के प्रति कोई राग और द्वेष नहीं है। अर्थात हमारे पास दोनों मार्गों का उदाहरण है। एक निरंतर विषयों का भोग करते रहने का,
शांति नहीं मिली, और एक जिसके पास कोई साधन भी नहीं है और जिसने विषयों को पूर्णतया त्याग दिया है, राग द्वेष को त्याग दिया है, उसको सच्ची शांति मिले। हमारे पास उदाहरण है, हमें अपने बुद्धि से निर्णय लेना है कि हमें शांति प्राप्त करनी है, तो उदाहरण के अनुसार हमें भी विषयों को त्यागना होगा। विषयों में जो हमारी इंद्रियों और मन की आसक्ति है, राग द्वेष है, उन्हें त्यागना होगा। दूसरे अध्याय के ये जो श्लोक है 70वां, इसका सीधा संबंध आने वाला है अभी 71वें श्लोक से। इस श्लोक को, इसके अर्थ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो निरंतर प्रवाह करती रहती हैं और जो वो कभी भी शांति नहीं पाता है, न काम कामी, जो अपनी कामनाओं को संतुष्ट करता रहता है, वो शांति नहीं पाता है, परंतु वो पाता है जिसमें समस्त कामनाएं आने के पश्चात, अर्थात समस्त कामनाएं उत्पन्न होने के पश्चात भी जिसका मन, बुद्धि, इंद्रियां स्थिर रहती हैं, वही शांति को प्राप्त करता है। इस अर्थ को सदैव ध्यान रखिएगा। भगवान ने जो नदियों और समुद्र के बीच में जो तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है, नदियों और समुद्र का संदर्भ दे करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे भी ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरे अध्याय का 71 श्लोक करते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, तात्पर्य गीता यथारूप से। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल, 71वां श्लोक, मैंने 70 का पढ़ दिया था। 71वां श्लोक का है, निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्य इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं विहाय, छोड़कर, कामान्य, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, सर्वान, यह जो, सर्वान समस्त, पुमान पुरुष, चरति रहता है, निस्पृह इच्छा रहित, निर्ममो ममता रहित, निरअहंकार अहंकार शून्य, सह वह, शांतिम पूर्ण शांति को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव,
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने पहले तो इस श्लोक का इसके पिछले वाले श्लोक दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक से संबंध स्थापित कर देते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसके भी पहले कुछ और ले लेते हैं। गीता यथारूप के तात्पर्य में आया है कि अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। तो बहुत जगह इस प्रकार का उल्लेख आता है कि भगवत गीता भक्ति योग बताने के लिए, भक्ति योग सिखाने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए भगवान ने अपने सखा और भक्त अर्जुन को गीता का ज्ञान और उपदेश प्रदान किया। मुझे नहीं लगता कि यह उसका सार निकालना है। यह तो सार हम अपने स्वयं के सिद्धांत को, अपने स्वयं के मार्ग और पथ को स्थापित करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए, उसे सहयोग देने के लिए हम इस तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता कर्मयोग, बुद्धि योग को प्रदान करने के लिए अर्जुन से कही। इसके लिए बहुत से प्रमाण है। तो जैसे अर्जुन, भगवान कहते हैं, भगवत गीता में ही कहते हैं भगवान, तो हमें यह जानना चाहिए सबसे पहले कि अर्जुन की क्या स्थिति थी भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ से, कि उन्हें भगवान ने गीता का ज्ञान प्रदान किया और उस समय अर्जुन की क्या स्थिति थी। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित करते हैं, उनकी शरण को स्वीकार करते हैं, उनके आश्रय में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु तथा स्वयं को उनका शिष्य स्थापित करते हुए वे उनसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, मैं युद्ध करूं या युद्ध से संन्यास ले लूं, युद्ध को त्याग दूं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति के शरणागत हो गए थे। यदि शरणागत हो गए थे तो अर्थात वे भक्ति को प्राप्त किए हुए थे। जब भक्ति को प्राप्त कर लिए थे तो और भक्ति योग का ज्ञान उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। ज्ञान उपदेश तो तब दिया जाता है कि मनुष्य जिस मार्ग पर जा रहा है वह उसके अनुकूल नहीं है। परंतु अर्जुन तो पहले से ही, यदि अर्जुन युद्ध त्याग देते तो वे युद्ध को नहीं करते तो क्या करते, वो भगवान के भक्त तो गीता के पहले भी थे। स्वयं भगवान ने यह कबूल किया है, स्वीकार किया है। मैं संदर्भ ले रहा हूँ, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक है। स एवायं मया तेभ्यः योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। गीता यथारूप का हिंदी अनुवाद है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। विशेष ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने यहाँ पर स्वयं स्वीकार किया है कि अर्जुन उनके परम भक्त तथा मित्र हैं। अर्थात गीता का ज्ञान देने के पूर्व भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा मित्र हैं। इस श्लोक में भगवान ने इसे स्वीकार किया है। यदि अर्जुन पहले से ही गीता का ज्ञान उपदेश देने के पूर्व ही भगवान के परम भक्त और मित्र हैं तो उन्हें और भगवत गीता का ज्ञान भक्ति में बढ़ाने के लिए तो नहीं दिया होगा। उन्हें भगवत गीता का ज्ञान भक्ति योग के लिए नहीं दिया होगा, न भक्ति में उनकी प्रगति करने के लिए दिया होगा। भगवान उन्हें कर्मयोग में प्रवृत्त करना चाहते थे, क्योंकि भक्त तो वो पहले से ही थे और जो भक्त होता है वही कर्मयोग में स्थित हो सकता है। और अर्जुन युद्ध को त्याग करके जा रहे थे, अपने कर्म को त्याग करके जा रहे थे। अर्जुन भक्ति को त्याग करके नहीं जा रहे थे कि उन्हें भक्ति योग का ज्ञान देने की आवश्यकता थी। अर्जुन युद्ध को, अपने स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके जा रहे थे, इसीलिए उन्हें कर्मयोग देने की
आवश्यकता थी। भक्त तो वे भगवत गीता का ज्ञान उपदेश देने के पहले ही थे। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहे हैं। जहां पर दुर्योधन ने पूरी उनकी सेना मांगी, नारायणी सेना, अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को निहत्य, बिना अस्त्र के शस्त्र के अपना सारथी होना स्वीकार किया। इसी से पता चलता है कि अर्जुन पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के शरणागत थे, उनके भक्त थे। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। कहने का भाव ये है, यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा या सही नहीं होगा, इतना कह सकता हूँ। त्रुटिपूर्ण शब्द थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। सही शब्द या यही रहेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान उपदेश भक्ति योग में अर्जुन को प्रगति दिलाने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि भक्त और भक्ति में तो अर्जुन पहले से ही स्थित थे। अर्जुन अपने कर्म और स्वधर्म को त्याग करके जा रहे थे, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान उपदेश उन्हें कर्मयोग और बुद्धि योग में स्थिर करने के लिए, दृढ़ करने के लिए दिया गया था। जब उस ज्ञान का उपदेश का उद्देश्य ही कर्मयोग और बुद्धि योग में स्थिर करना है, तो उस ज्ञान का प्रयोजन बड़ा स्थिर हो गया। गीता का उद्देश्य, प्रयोजन कर्मयोग की शिक्षा देना है, कर्मयोग का ज्ञान और उपदेश देना है। स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे द्वारा प्राप्त नहीं है या जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म में नहीं बरतूंगा तो ये सारा लोक भ्रष्ट हो जाएगा, ये मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हम सब भगवान श्री कृष्ण के आचरण को सदैव अपने जीवन में कम या ज्यादा रूप में उनका अनुसरण करते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण कर्म में नहीं लगेंगे तो हम भी नहीं लगेंगे। यदि अर्जुन कर्म में नहीं लगेंगे, अपने स्वधर्म को छोड़ करके जाएंगे एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होने के पश्चात भी, तो हम भी नहीं लगेंगे। इसलिए भगवान के लिए आवश्यक हो गया था कि अर्जुन अपने स्वधर्म को पूर्ण करें और इसी प्रकार पूर्ण करते हुए वे दूसरे लोगों का मार्ग प्रशस्त करें कि इस प्रकार कर्मयोग करना चाहिए। जिस प्रकार राजा जनक ने किया था, उसका भी उदाहरण और उल्लेख भगवत गीता में है। कर्म नैविहि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ मनुष्य कर्म करता है, उसी प्रकार बाकी के मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक था कि अर्जुन युद्ध को त्याग करके नहीं जाए। अर्जुन अपने स्वधर्म अपने का पालन करे और पालन करते हुए कर्मयोग और बुद्धि योग के द्वारा करे, ताकि अर्जुन उनके कर्मों के बंधन से बंधे नहीं। तो अर्जुन भगवत गीता का जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो एकदम निश्चित है, संदेह रहित है, संशय रहित है कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान उपदेश अर्जुन को कर्मयोग और बुद्धि योग में का ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को कर्मयोग और बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए यह गीता का उपदेश दिया है। भक्ति में तो वे पहले से ही आरूढ़ ही थे अर्जुन, और भक्ति वो पहले भी भक्त थे और आगे भी भक्त ही रहे। भक्त है इसीलिए उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि अभक्त को तो भगवत गीता का ज्ञान दिया भी नहीं जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि मेरा ये जो दिव्य ज्ञान है, जो मुझसे द्वेष करता है, जो मेरा भक्त नहीं है, जिसने तप नहीं किया हो, उसे कभी न दिया जाए। न च माम अभ्यसूयति। तो भक्त होना एक प्रारंभिक अवस्था है, भक्त होना अंतिम अवस्था नहीं है। प्रारंभिक अवस्था है कर्मयोग की भक्त होना, और भक्त है इसीलिए वह कर्मयोग में स्थिर हो सकता है। कर्मयोग उनके लिए है ही नहीं जो भक्त नहीं है। कर्मयोग बुद्धि योग उन्हीं के लिए है जो भक्त हैं। कर्मयोग भगवान को विमुख होकर के करने वाला कर्म नहीं है, वह तो सकाम कर्म होते हैं। जब भगवान से जुड़ करके, संबंधित होकर के, भगवान के शरणागत होकर के, भगवान को समर्पित करते हुए, उनका आश्रय करते हुए कर्म किए जाते हैं, तभी वह कर्मयोग और बुद्धि योग कहलाते हैं।
तो हमने ये अच्छे से जान लिया कि भगवत गीता का ज्ञान और उपदेश कर्मयोग बुद्धि योग के लिए है, भक्ति योग प्रदान करने के लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन भक्त तो प्रारंभ से ही थे। अब इस श्लोक पर आ जाते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रभ निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। विहाय कामान्यस, तो इसके पहले वाले भी श्लोक में भगवान ने पहले ही, जैसे मैंने कहा था, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक का संदर्भ ध्यान में रखिएगा। उसमें भगवान कहते हैं जो मनुष्य कामनाओं की पूर्ति करता रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं करता है। कौन शांति प्राप्त करता है? जो विषयों के प्रति इंद्रियों और मन के जो राग द्वेष और आसक्ति है उसको त्याग देता है, नियंत्रित करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। ये तो भगवान ने पिछले श्लोक में ही कह दिया था। तो इस श्लोक में भगवान उसी को एक बार पुनर्कथन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विहाय कामान्य सर्वान, सारे कामनाओं को जो मनुष्य विहाय अर्थात छोड़कर अर्थात त्याग करके जो मनुष्य पुमांस चरति, चरति मतलब जो विचरण करता है, जो अपने जीवन का व्यापन करता है निष्प्रभ, बिना किसी प्रकार की राग द्वेष से। याद रखिएगा दूसरे अध्याय का श्लोक स्थितप्रज्ञ वाला, जिसमें कहते हैं भगवान राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण, किस प्रकार विचरण करना है? राग और द्वेष को त्याग करके। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर ये जो निष्प्रभ है यह उसी श्लोक से संबंधित है। राग द्वेष को त्याग करके जो मनुष्य उन्हीं विषयों में विचरण करता है वह शांति पाता है। परंतु यह श्लोक में भगवान ने दो और लक्षण दिए हैं उस शांति को प्राप्त करने के लिए, उस स्थितप्रज्ञ के आचरण के लिए। कौन से हैं वो दो नए जो भगवान ने बताए? एक भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय के, मैं बताऊं आपको, दूसरे अध्याय के जहाँ पे भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वह है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, जहाँ पे भगवान ने कहा था कि जब तुम स्थितप्रज्ञ और ये बुद्धियोग कर्मयोग का आचरण करोगे और इंद्रियों को नियंत्रित करोगे तो उन्हें मेरे परायण होकर के उन्हें करना, अपने ऊपर अहंकार करके मत करना कि ये मैंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया है, मेरे परायण होकर के करना। तो वो जो जब मनुष्य भगवान के परायण हो जाता है तब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में कहा था युक्त आसीत मत्परः, कि तुम इस प्रकार योग में स्थिर हो जाओ मेरे परायण होकर के। तो भगवान यहाँ पर दो विशेष शब्दों का नए प्रयोग किए हैं स्थितप्रज्ञ के आचरण के विषय में। पहला है निर्ममः, दूसरा है निरअहंकारः। ये दो नए लक्षण भगवान ने स्थितप्रज्ञ के चरित्र में, आचरण में, यहाँ पर ज्ञान में डाले हैं, हमारे प्रस्तुत किए हैं हमारे सम्मुख। निर्ममा क्या होता है? निर्ममा, निर्ममा हमारे सदैव मन में ममता रहती है। कैसी ममता रहती है? ममता वो नहीं है जो माँ के पुत्र के प्रति रहती है, वो एक ममता होती है, उसे कहते हैं माँ की ममता, वो ममता होती है। जहां पर भगवान जिस निर्ममा की बात कर रहे हैं वह भी ममता है, परंतु वह ममता अलग किस्म की है। तो मनुष्य प्रत्येक वस्तु परिस्थिति को अपने साथ जोड़ करके संबंधित करके देखता है। ये मेरी गाड़ी है, मेरी से ममता हो गई, ये मेरा पुत्र है, मेरा से ममता हो गया, ये मेरी माता है, मेरा से पुनः ममता हो गई, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। तो मेरे जो शब्द हैं वह यहाँ पर ममता है, जिसे वो अपना मानता है, निर्ममः। और इसी प्रकार ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा पद है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा मकान है, यह मेरी जमीन है। ये जो मैं, मेरा मेरा मेरा, ये जो मेरा है, ये सब मेरा है, यही ममता है, जिसे हम जीवन भर अपने साथ लेके घूमते हैं और मृत्यु उसे एक क्षण में तोड़ देती है। जिसे हम जीवन भर अपना मेरा 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 कहते हुए कोर्टों में लड़ते रहते हैं और अपने आप में विवाद करते रहते हैं, मृत्यु एक क्षण में उस ममता के बंधन को काट देती है। जो अनेकों वर्षों तक हमारा था वो मृत्यु के पश्चात किसी और का तुरंत तत्क्षण हो जाता है। उसके बाद मृत्यु के पश्चात हमारा उस हमारे मेरी ही, जिसे हम मेरी मेरी कहते आए थे, उनके ऊपर
कोई हमारा नियंत्रण नहीं रहता, हमारा कोई उनके ऊपर स्वामित्व नहीं रहता। कितना अद्भुत है भगवान का यह जन्म मृत्यु का चक्र। एक क्षण में, एक क्षण में, एक क्षण में भगवान इस ममता को काट देते हैं मृत्यु के द्वारा, और हम जीवन भर इसी ममता को बनाए रखते हैं। ये मेरा है, ये मेरा पद है, ये मेरा स्थान है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, मेरा पुत्र है, मेरी माता है, मेरा ज्ञान है, मेरा सब कुछ मेरा है। ये ममता है, इसको त्यागना है, और स्थितप्रज्ञ इसको त्याग देता है। वो अपना कुछ नहीं मानता है, वो संग्रह नहीं करता है। अपरिग्रह, हम साधारण मनुष्य इसको नहीं समझ पाएंगे कि परिग्रह और अपरिग्रह में क्या अंतर होता है, क्योंकि हमने जीवन भर परिग्रह किया है। हम अपने लिए सदैव धन संपत्ति को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि हमें भविष्य में क्या होने वाला है, हमारी क्या आवश्यकता आ सकती है, उससे हम सदैव चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और इसीलिए हम हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भगवान के ऊपर आश्रित नहीं रहते, हम अपने धन संपत्ति के ऊपर आश्रित रहते हैं। हमें भगवान के ऊपर विश्वास कम होता है, अपनी धन संपत्ति पर विश्वास ज्यादा होता है। तो जो स्थितप्रज्ञ होता है वो अपरिग्रह करता है, वो धन का को इकट्ठा नहीं करता, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करता, जमीन को इकट्ठा नहीं करता, जमीन का स्वामित्व नहीं लेता, किसी तरह का पद का स्वामित्व नहीं लेता। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है आचार्य महात्मा गांधी जी। गांधी जी जब उनकी मृत्यु, उनका वध हुआ था, हत्या हुई थी गांधी जी की, जो नाथूराम गोडसे ने की थी, गांधी जी के पुत्रों को गांधी जी से कुछ भी नहीं मिला, कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, क्योंकि गांधी जी का कोई स्वामित्व था ही नहीं। उन्होंने अपना स्वामित्व ना किसी जमीन पे, ना किसी आश्रम पे, कहीं पे नहीं रखा उन्होंने, ना कोई उनकी संपत्ति थी, ना कोई कुछ था। वे केवल एक पद थे, और जैसे ही मृत्यु, हत्या हुई तो वे पद छूट गए। पद भी उनके कार्यकारी पद थे ताकि वे उन संस्थाओं का संचालन कर सकें, और हत्या के पश्चात वे पद तुरंत किसी और के द्वारा वे पद संभाल लिए गए। गांधी जी के पुत्रों के द्वारा नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं। कितना अद्भुत है। जिस महामानव ने भारतीय स्वतंत्रता को पूरे भारत को प्रदान किया, पूरे भारत को उसके लिए तैयार किया, उसने स्वयं के लिए एक चम्मच भी अपने लिए नहीं ली। इस महाकार्य को करने के लिए ना स्वयं के लिए नहीं ली, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने 4 पुत्रों के लिए, किसी के लिए नहीं ली। विलक्षण त्याग, इसे कहते हैं निर्ममो। कोई ममता नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया था। उनके थी तो एक उनकी ऐनक, एक छड़ी, एक चप्पल की जोड़ी, धोतियां, और गीता की पुस्तक, और अनेकों ऐसे छोटी मोटी वस्तुएं जो संग्रहालय में चली गई। यह निर्ममो, ममता रहित होने का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब आ जाते हैं निरअहंकार। अहंकार हो जाता है जब हम कामना का त्याग करते हैं, जब मनुष्य ज्ञान के वश में होकर के, ज्ञान को आधार बना करके बुद्धि को का प्रयोग करके अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करता है, उन्हें विषयों से हटाता है, तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वह स्वयं यह सब संभव कर पा रहा है, वह स्वयं यह जो कामनाओं का त्याग कर रहा है, वह स्वयं की योग्यता के कारण कर पा रहा है। तो उसको अहंकार की पनप, उसके अंदर, उसके भीतर अहंकार पनपता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, वह अपने आप को महामानव समझने लग जाता है। परंतु स्थितप्रज्ञ इससे अलग होता है। स्थितप्रज्ञ कामनाओं का त्याग करते हुए भी यह नहीं मानता कि ये कामनाएं उसके द्वारा त्याग की गई है। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में कहा
युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के इन इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि यदि तुमने स्वयं को प्रयोजन बना करके इन इंद्रियों को नियंत्रित किया तो वो अहंकार तुम्हारे सिर पे चढ़ जाएगा, तुम अपने आप को परम ज्ञानी और अहंकारी बन जाओगे। ज्ञानी मानोगे, स्वयं को नियंत्रित करने वाले मानोगे। जब मनुष्य स्वयं को नियंत्रित करने वाला मानता है तब वह भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह भगवान के परायण नहीं हो पाता, क्योंकि वे अपने परायण है, उसे अपने नियंत्रण के ऊपर अदम्य विश्वास रहता है। विश्वास नहीं कहना चाहिए, उसे कहता है ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं, वह रहता है उसके ऊपर। स्वयं का नुकसान करने वाला अति विश्वास रहता है उसे। तो भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ का आचरण करने के लिए निर्मम ममता रहित होना है और भगवान के परायण होकर के करना है, इंद्रियों को भी भगवान के परायण करना है। युक्त आसीत मत पर है, तानि सर्वाणि संयम्य, उन समस्त इंद्रियों को संयमित करो। युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के। क्यों मेरे परायण होना है? ताकि ये सब इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव नहीं जागे कि ये सब नियंत्रण इंद्रियों का, मन का मैंने स्वयं प्राप्त किया है। क्योंकि जब ये आ गया तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार तो सबसे बड़ा घातक शत्रु है। अहंकार मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने नहीं देगा। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने अनेकों कथाएं सुनी है सत्यभामा और रुक्मिणी की, जहां पर सत्यभामा जी उनकी पत्नी भगवान की, उन्हें अहंकार हो जाता है, भगवान उनका अहंकार तोड़ देते हैं। युधिष्ठिर को अहंकार हो जाता है, भगवान युधिष्ठिर का अहंकार तोड़ देते हैं। अर्जुन को अहंकार हो जाता है, भगवान अर्जुन का अहंकार भी तोड़ देते हैं। जहां कहीं भी अहंकार आता है, भगवान अपनी कृपा से, यदि वह भक्त है तो उसका अहंकार तोड़ देते हैं, और यदि वह अभक्त है तो वह उस अहंकार के कारण स्वयं का विनाश कर लेता है। 16वें अध्याय के जहां पर आसुरी गुणों का वर्णन है, उसमें अहंकार भी आसुरी गुण कहलाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचरिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकार पहला आसुरी गुण है, क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को अहंकार के कारण श्रेष्ठ समझता है तो वो दूसरों से द्वेष करता है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, इन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, केवल मैं और मैं ही हूं जो सही क्या है वह जानता हूं। यह अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परंतु स्थित प्रज्ञ ममता से रहित होता है, अहंकार से रहित होता है, वह भगवान के परायण होता है, वह भगवान के प्रति विनम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित करते हुए स्थित प्रज्ञता के मार्ग में आरूढ़ रहता है, भगवान से युक्त रहता है, योग में आरूढ़ रहता है। तो स्थित प्रज्ञ वही है जहां पर भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा था, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो जो दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा था, यहाँ पर वो केवल पहली पंक्ति में कह दिया, और दूसरी पंक्ति में उस स्थित प्रज्ञ के दो लक्षण भगवान ने यहाँ पर प्रस्तुत किए नए स्वरूप से। पहला ममता रहित, दूसरा अहंकार रहित। हमें भी इन दो को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, आसुरी गुण है अहंकार। और ममता आसुरी गुण है, क्यों? क्योंकि वह हमें प्रलोभन और लोभ में डालती है, कामनाओं में डालती है। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, कर्मयोग की जय, भक्ति योग की भी जय। हरे कृष्णा।